आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। पिछले एक दशक में देश में करीब 27 करोड़ लोग घोर गरीबी से बाहर निकले। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में अत्यधिक गरीबी की दर अब 5.5% से भी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, देश के परिश्रमी किसानों की सेवा सरकार के लिए गौरव की बात। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का दौर जारी। आज औरैया में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित कर मिनी बीज किट का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया कल से कई इलाकों में लू चलने का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी दर में पिछले एक दशक में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और ये 5.5% से भी कम रह गई है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या पिछले 11 सालों में 34 करोड़ 44 लाख से घटकर 7 करोड़ 52 लाख रह गई है। एक रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में देश में करीब 27 करोड़ लोग घोर गरीबी से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक की ताजा जारी रिपोर्ट में यही आंकड़े सामने आए हैं। अत्यधिक गरीबी दर जो 2011-12 में 27.1% थी, वह 2022-23 तक घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। यह उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम पड़ाव है। पूरे भारत में अत्यधिक गरीबी को कम करने में जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, उनमें 5 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल का अहम योगदान है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना किसानों को अधिक समृद्ध बनाने और कृषि सुधारों पर निर्भर करेगा। उन्होंने किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों की बात सुनने और अपने काम में उनकी सलाह का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मेरे विभाग में 16,000 वैज्ञानिक है। कृषि विभाग मैंने वैज्ञानिकों से कहा, रिसर्च जो की है वो जाके गांव में किसानों को बताना पड़ेगा, ताकि किसान उसके अनुरूप खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा संकल्प है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल महराजगंज जनपद के पनेरा विधानसभा क्षेत्र की बैजू डेहरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये अभियान किसानों को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये अभियान 12 जून तक चलाया जाएगा। ये विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने जन जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी वितरित की, साथ ही श्री अन्न के मिनी किट भी प्रदान किए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत हरदोई में किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विधायक आशीष सिंह आशू ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। उधर आजमगढ़ जिले के विकासखंड पवई के छज्जोपट्टी गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को आय दुगनी करने की विभिन्न तकनीक की जानकारी दी गई। जनपद के नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक वाराणसी शैलेंद्र कुमार ने किसानों से कृषि की नई तकनीक सीखने के साथ साथ मछली पालन, मुर्गी पालन और अन्य व्यवसायों को अपनाने की सलाह दी। अमरोहा के नौगांव में अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव में जाकर किसानों को फसल संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक किया और आय बढ़ाने के लिए कृषि के नए तरीकों की जानकारी दी। उन्नाव में किसानों को शासन की किसान कल्याण संबंधी योजनाओं और कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मृदा परीक्षण के बारे में बताया गया।
प्रदेश सरकार विकसित कृषि संकल्प अभियान में प्रगतिशील किसानों को 4,58,000 निःशुल्क खाद्यान्नों की मिनी बीज किट वितरित करेगी, जिसमें दलहन, उड़द, मूंग, अरहर के 1 लाख से अधिक, तिल के 1 लाख और मूंगफली के 6,000 किट होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के साथ ही मिनी बीज किट का वितरण भी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर किए गए कार्यों से एक दशक में देश में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है भारतीय किसानों के सशक्तिकरण पर ये विशेष रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए PM कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। PM कृषि सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। सरकार ने संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रथम तल पर प्रतिष्ठित श्री राम दरबार का दर्शन जल्द ही श्रद्धालुओं को मिलने लगेगा। इसके लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट विचार कर रहा है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के परिसर में श्री राम जन्म स्थान अर्थात जहां पर रामलला टेंट में विराजमान थे, उस स्थल पर ASI पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे कर रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि इस पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान के दरबार में जाने और आने को लेकर श्री राम मंदिर ट्रस्ट व्यापक प्रबंध में जुटा हुआ है। हमारे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रतिनिधि आए हैं, उनके साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी न्यास विचार कर रहा है, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर रेलिंग की व्यवस्था कैसी हो, कितनी लाइनें हों। ये सब प्रशासनिक विषय हैं जो न्यास में श्री चंपत राय जी के स्तर पर विचाराधीन है। मेरा अनुमान है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा मिल जाएगी। मेरठ के ऐतिहासिक और प्रांतीयकृत नौचंदी मेले के पटेल मंडप में राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट द्वारा कल ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन सिंदूर विजयोत्सव का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य का अनुपम उदाहरण है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 1 दशक में देश में करीब 27 करोड़ लोग घोर गरीबी से बाहर निकले। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में अत्यधिक गरीबी की दर अब 5.5% से भी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। NDA सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, देश के परिश्रमी किसानों की सेवा सरकार के लिए गौरव की बात।
विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का दौर जारी। आज औरैया में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित कर मिनी बीज किट का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया कल से कई इलाकों में लू चलने का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।